भैया मुझे नहीं पता है, मुझे रिफंड चाहिए मेरे पैसों का। आपने तो बोला था कि आप मीशो से बात कर रहे हो। और भैया सबसे बड़ी बात यह कि वो मेरे पैसे नहीं है, मेरे पैसे होते तो मैं भूल जाती। तो गाइस मीशो ने मेरे साथ किया है पूरे 50,000 रुपए का फ्रॉड, और अब वो मेरे पैसे जो है रिफंड भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ पूरी बात। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरी बात बताती हूँ कि कैसे कैसे जो है मीशो फ्रॉड करता है, स्कैम करता है। और ये स्कैम या फ्रॉड में से एक बार नहीं बहुत बार हो चुका है। तो मैं तो अच्छे से समझ चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो मेरी ऑडियंस है उसको भी समझ में आ जाए। तो गाइस सबसे पहले मीशो फ्रॉड और स्कैम करता है प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने में। जो भी प्रोडक्ट आप मंगवाओगे उसकी उलट ही भेज देगा, कुछ और ही भेज देगा। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि खाली डब्बे भी आते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम कुछ कलर मंगवाते हैं किसी चीज का, जैसे किसी को पर्टिकुलर टॉप मंगवाया हमने, कोई चीज है वो कलर हमने रेड मंगाया तो वो पक्का से ब्लैक ही भेज देंगे या ब्लू भेजेंगे। जो सबसे दिक्कत वाली चीज ये है कि मीशो जो है जब भी साइजेस में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है उसके, कि जैसे मेरे को एक्सेल साइज आता है, लार्ज साइज आता है, तो उसके डबल एक्सेल या 3XL तक मेरे को फिट नहीं होते हैं। साइज का इतना बड़ा इशू है मीशो पे, पर वो क्यों रिजॉल्व नहीं करते हैं इस चीज को, मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आता है। बहुत से लोग कंप्लेन करते होंगे और मुझे तो उसकी जो रेटिंग्स होती हैं उस पर भी डाउट है, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे सामान नहीं मंगवाती हूँ जिसपे रेटिंग ना हो या फिर जिनकी 4 से कम रेटिंग हो। पर उसकी रेटिंग जो 4+ है और इतने लोगों ने उसको मंगवाया है, तो वो जब डिलीवर होता है सामान तो खराब क्यों आता है, उसकी क्वालिटी इश्यूज क्यों होते हैं। जैसा कपड़ा आपको मीशो पे की साइट पे देखेगा वैसा कपड़ा तो मतलब आता ही नहीं है। और मैं तो ये कहूंगी कि मैं अगर आप 10 प्रोडक्ट जो है मीशो से मंगवाए, चाहे अलग अलग कैटेगरी से चाहे एक ही कैटेगरी से 10 चीजें मंगवाए, 10 में से जो है आपकी 3 या 4 जो है सही आएगी, बाकी की सारी चीजें जो है वो वापस देनी पड़ती हैं ड्यू टू क्वालिटी इश्यूज, ड्यू टू रॉन्ग साइज। और फिर ये लोग बोलते हैं कि रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ऑनलाइन लोग पहन के रिटर्न्स कर देते हैं, ये वो। तो अगर आप क्वालिटी नहीं अच्छी भेजोगे तो कैसे इंसान जो है अपने पैसे बर्बाद कर दे। जब मैं नवरात्रों की शॉपिंग कर रही थी तब मैंने ये चीज़ रियलाइज की कि जैसे ही मैं कोई भी सामान परचेज करी थी, मान लीजिए उस सामान का रेट जो था वो 300 रुपये था, तो जब मैं परचेज कर लेती थी उसके एक दिन बाद ही उसका प्राइस और कम हो जाता था। जैसे 300 से 220 हो गया, 230 हो गया, 150 तक भी मेरे सामान देखे। तो इट मीन्स मेरे साथ फ्रॉड ही तो हुआ है, क्योंकि वो रेट जो प्राइस आपने एक्चुअल में जो शो किया है आपकी ऐप पे वो एक्चुअल नहीं है, वो फ्लक्चुएट होता है। 300 की चीज आपने वो भी डिस्काउंट करके मुझे बताया है कि 50% डिस्काउंट के बाद या 20% डिस्काउंट के बाद ये आपको 300 रुपए की पड़ी है। तो अगले ही दिन वो फिर से 20% डिस्काउंट के बाद भी वो जो है वो 150 में 220 में होती है। सब ये कहते हैं कि मीशो एक ट्रस्टेड ऐप है, मीशो एक ट्रस्टेड ऐप है। कहाँ से ट्रस्टेड है मीशो ऐप? तो मेन बात मैं यहाँ पे करने आई हूँ आज आपके साथ, वो है मुझे मीशो से आई थी एक फ्रॉड कॉल, जो कि वो बता रहे थे कि मैं मीशो के हेल्प सेंटर से बात कर रहा हूँ, कॉल सेंटर से बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि शायद मैंने कोई रिटर्न डाली होगी या कोई पिकअप होगी, इसलिए मुझे फोन आया। मैंने फोन रिसीव किया तो मैंने कहा कि वो बोलते कि आप मीशो ऐप से शॉपिंग करते हो, हम उनके कॉल सेंटर से बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि हाँ जी मैं शॉपिंग तो करती हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपको जो है 1 लाख रुपए का कुछ प्राइज मनी निकला है। अब उन्होंने 6,000 रुपये मेरे से मांगे और उन्होंने बोला कि आप, उन्होंने मेरे को एक नंबर पे जो है व्हाट्सअप नंबर पे जो है उन्होंने मुझे हेलो मैसेज किया, और साथ में उन्होंने मुझे बोला कि आप आधार कार्ड जो है, अपना आधार कार्ड का नंबर जो है वो बता दीजिए, और अपना कौन सा फोन नंबर है जिसपे आपका पेटीएम और गूगल पे वगैरह चलता है वो आप बता दीजिए। कोई अननोन पर्सन हो तो वो मीशो के नाम पे उसको पैसे दे भी देगा और उसके बाद वो फोन भी नहीं उठाएगा। कोई भी जो ऐप है वो उनके सेलर्स की वजह से होती है, क्योंकि सामान तो सेलर्स ही बेचते हैं वहां पे। मीशो का चाहिए कि वो अपने सेलर्स को प्रॉपर कड़ी इंस्ट्रक्शंस दे कि वो गलत सामान डिलीवर ना करे, वो जो सामान एक्चुअल में वैसा ही जो है क्लिकबेट ना करे, मतलब कि बेसिकली कि कुछ सामान दिखाया कुछ भेजा। तो इस तरह की अगर प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होंगी तो अगर सामान जहाँ पे आप 300 में बेच रहे हो, अगर वो आप 450 में भी बेचोगे ना तो लोग खरीदेंगे, रेदर देन कि आपके जो सामान आप गंदा बेकार बेचते हो, रद्दी सामान बेचते हो, उसको रिटर्न करना आपको भी तो उसी की कॉस्ट पड़ रही है। तो मैं इस चीज में जो है, इस फ्रॉड में, स्कैम में, जो स्कैम के मेन जो मुझे लगता है कि जो रीजन है वो है उनके सेलर्स, और उनको समझना चाहिए, क्योंकि बदनाम कौन हो रहा है? बदनाम मीशो ऐप हो रहा है, ना कि सेलर्स। इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, और मुझे कमेंट में बताना कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है और आप क्या चाहते हो कि मीशो इस चीज में कैसे इम्प्रूव कर सकता है। तो मैं मिलूंगी आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।